सीता सोरेन घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा है कि घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में कमल ही खिलेगा। वहीं बेटी की उम्मीदवारी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। सीता सोरेन से खास बातचीत की संवाददाता राकेश ने। कमियों से जूझ रही हैं आप, बाबा का जाना कितना बड़ा लॉस है सीता सोरेन के लिए? जी राकेश जी, देखिए, एक तरह से देखा जाए तो बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता हमारे साथ है। पार्टी का क्या बोलेंगे, पार्टी तो हम बीजेपी ज्वाइन किए हैं और पूरे ईमानदारी पूर्वक हम पार्टी में हैं अभी तक और आगे भी रहेंगे। पब्लिक हमारे साथ जबरदस्त जुड़े हुए हैं और इसीलिए हमको किसी चीज़ का कमी नहीं है, हम महसूस भी नहीं कर रहे हैं कमी, और सबका साथ है ही। बस आगे पार्टी जिस तरह का हमें दिशा निर्देश देगी उस पर हम खड़े रहेंगे। अच्छा, गुरुजी चूंकि आपके ससुर भी रहे हैं, आपका एक अलग अटैचमेंट रहा गुरुजी को लेकर, तो गुरुजी के बगैर जेएमएम को आप कैसे देखती हैं? देखिए राकेश जी, जिस तरह बाबा थे एक बहुत बड़े, एक कहिए तो स्तंभ के रूप में थे पार्टी के लिए, तो उनके जो अब नहीं है तो लग रहा है कि एक बहुत बड़े स्तंभ और बहुत बड़ा जो उनके माध्यम से एक आशीर्वाद और दिशा निर्देश जो पार्टी को देते रहते थे, वो तो फिलहाल मतलब बहुत कमी महसूस हो रहा है। हम पार्टी में नहीं है, फिर भी हमें महसूस हो रही है। और पार्टी में तो खैर अलग ही बात है, वहाँ तो उनके नहीं रहने पर सुनापन तो है। मतलब इस बीच घाटशिला में उपचुनाव भी है, लेकिन इसी उपचुनाव के बीच में आपकी बेटी जयश्री को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये भी खबरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि हो सकता है बीजेपी उनको उम्मीदवार के तौर पर वहाँ प्रोजेक्ट करे। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होता है और हम हमेशा पार्टी का सम्मान किए हैं। जो सेंट्रल के जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व की टीम है और पार्टी जिस तरह का दिशा निर्देश करेंगे हम लोग उसी पर काम करेंगे। जिनको भी टिकट मिले वहाँ से हम लोग उसके लिए काम करेंगे और जनता के सामने जो सरकार, जो मौजूदा सरकार जो चल रही है, यहाँ तो ऐसे लग ही नहीं रहा है कि कोई सरकार है, तो इसका हम लोग भी जनता के सामने बातों को रखेंगे और पूरे तरह से लग रहा है कि जीत जो है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और इसी उम्मीद के साथ अब पब्लिक के बीच में हमें जाना है। मतलब उम्मीदवार कोई भी रहेगा, सीता सोरेन पूरी ताकत दमखम के साथ घाटशिला में नजर आएगी। जी बिल्कुल, उम्मीदवार कोई भी रहे, जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेंगे, जो विचार करेंगे, जो कैंडिडेट देंगे, उसी के लिए हम लोग काम करेंगे। वहाँ तो दुर्गा भी अपने वक्त में काफी सक्रिय रहे पूरे कोल्हान में, तो उसका फायदा आपको लगता है कि जब आप प्रचार के लिए जाएंगे वहाँ तो फायदा मिलेगा सीता सोरेन को, बीजेपी को वहाँ फायदा मिलेगा अगर आपको वहाँ लगाया जाता है तो? जी बिल्कुल, पार्टी की तरफ से भी हमको बोला गया है कि चुनाव में प्रचार के समय रहना है और जिस तरह से पहले स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी का जो छवि रहा है उस इलाका में, जो संगठन के लोग हैं अभी भी हमको याद करते हैं कि भैया नहीं है, काफ़ी समय से जब हम जेएमएम में थे तब से ही कि आप आइए संगठन को देखिए इधर, तो हम समझते हैं कि बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि हमारे उधर के जो कार्यकर्ता है, चाहे जेएमएम हो चाहे बीजेपी हो, सबसे हमें अभी भी मतलब उसी तरह का ही है जिसे पहले लगाव था। बहुत शुक्रिया सीता जी हमसे बातचीत के लिए। कैमरामैन राजा के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।